व्यक्ति का धैर्य टूट जाता है जो आशा में रहता है। धैर्यवान व्यक्ति केवल धैर्य को धारण करता है और धैर्य तुम्हारा मित्र है। तुलसीदास ने कहा है कि 4 मित्र जीव के हैं और चारों की परीक्षा संकट में होती है, दुख में होती है। धीरज धर्म मित्र अरु नारी आपत काल परखिए चारी। धीरज धर्म मित्र और स्त्री जब तुम संकट में होते हो तब इनकी परीक्षा होती है। कि इनकी परीक्षा कब होती है? जब तुम्हें कोई संकट आता है। ऐसे तो सभी लोग मित्र आपके बन जाते हैं, लेकिन दुख आने पर जो सहयोग करे वही सच्चा मित्र होता है। और सभी लोग कहते हैं मेरे पास बहुत साहस है, बहुत धैर्य है, लेकिन जिस समय कोई संकट आकर खड़ा हो जाए तब तुम घबराओ ना, तो समझ लो तुम्हारा धैर्य मजबूत है। नौकरी छूट जाए, बिजनेस बिगड़ जाए, खेती बाड़ी बिक जाए, केवल तुम ही रह जाओ और फिर भी मुस्कुराते रहो, घबराओ ना, तो समझ लेना कि तुम्हारा धैर्य सच्चा धैर्य है। भगवान श्री कृष्ण का गोकुल छूट गया, मथुरा छूट गया, परिवार के लोग छूट गए। जरासंध के आक्रमण से कृष्ण भगवान द्वारिका चले गए, कुछ भी लेकर नहीं गए। वहां फिर से उन्होंने सारा सिस्टम खड़ा किया कि केवल धैर्य नहीं छूटा। याद रखना, सब चीजें छूट जाएं, लेकिन अगर धैर्य आपका नहीं छूटा है तो सब चीजें फिर वापस आपको मिल सकती हैं। और जिसका धैर्य छूट गया तो सब चीजें उसके पास हैं, वही भी उससे बाहर हो जाएंगी। इसलिए धैर्य को छूटने मत देना। किसी के घर में बेटे का विवाह था। मेहमान भोजन खाने जा रहे थे। बेटा अंदर कमरे में गया और कमरे में जा करके बेटा बिजली सुधार रहा था। इलेक्ट्रिक करंट लग गया, बेटा मर गया। कमरे में लाश पड़ी है। माँ कमरे में जाती है, बेटे की लाश देखती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, ताला मार देती है। मेहमान भोजन कर लेते हैं। धीरे धीरे सब शाम तक विदा हो जाते हैं। अपने पति को बुलाती है और कहती है कि पड़ोसन के यहाँ से मैं एक सामान मांग कर लाई थी, अब वापस लौटाना है। मेरा लौटाने का मन नहीं है, लौटाने में दुख होता है, मैं देना नहीं चाहती हूँ, तो क्या करूँ? पति ने कहा हंसते हंसते दे देना चाहिए, उसका सामान है। तो बोले अपने पास में भी एक सामान भगवान ने दिया था और भगवान ने